वंदे मातरम टू एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हिस्ट्री विद हारन। बच्चों, आपको पता चल रहा है हम जो एक सीरीज तैयार कर रहे थे पैसिव वॉइस बनाने का, वो हमारा लास्ट सेशन है। इसका पैसिव वॉइस का हमारा लास्ट सेशन चल रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे सबका सार अब आपको चल रहे हैं। तो सार में से तो एक सबको आपको समझ में आ गया, एक इसमें से कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक और है, एक रूल समझ लीजिए कि एक रूल और है कि जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में कॉम्प्लीमेंट होता है और हमको उन्हें उनका पैसिव बनाना होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव हम कैसे बनाते हैं तो देख लेंगे। हम अभी आपको बताने जो जा रहे हैं वो है द पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को अप्रिशिएट करना, है ना, किसी के कार्य के बारे में बड़ाई करना, है ना, ये सारी चीज़ें, विश करना, अच्छा विश देना, ये सारी जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट। हम अपने तरफ से किसी के बारे में कितनी अच्छी प्रशंसा कर सकते हैं, किसी को बधाई कैसे दे सकते, बधाई भी सब इसी के चीज़ में आती है। इसके बहुत सारे हिंदी अर्थ हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंसेस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले तो आप देख लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट का एक्टिव कैसा होता है। कॉम्प्लीमेंट का एक्टिव हम कैसे जानेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का वर्ड बहुत होते हैं, एक नहीं है कि यहाँ पे हम वो शब्द लिख दें, ठीक है ना। आपको कॉम्प्लीमेंट समझना है कि कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, उसको समझना, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा, फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक। ये हुआ एक्टिव में, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। फिर उस टेंस और जो नया सेंटेंस जो हमारा नया सब्जेक्ट बना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। और पैसिव है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही है। और कॉम्प्लीमेंट को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट को सबसे लास्ट में लिखेंगे। एंड नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, इसमें किसी भी प्रोपोजिशन का यूज नहीं किया जाना है। तो एक बार और समझेंगे आप। एक्टिव के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। एंड पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जो उसमें ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट, फिर उसी के अकॉर्डिंग का टेंस एंड नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब्स, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते एक सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस बता करके एग्जांपल दे देंगे तो आपको समझ में। हाँ तो बच्चों, इसका एग्जांपल हम लेके आए हैं, तब से आप पॉज कर करके ये एग्जांपल लिख लीजिए। इसके पहले कुछ हम और बता दें कि एक छोटा सा पार्ट और बच रहा है, एक छोटा सा पार्ट इसी में ऐड करेंगे आप, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए 8th से लेकर के ऑल टोटल एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी आपके एग्जामिनेशन कंपटीशन से होते हैं, वो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी में हम ऐड कर देंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। पहले एग्जांपल देखिएगा। तो एग्जांपल चलते हैं। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, ठीक है, उन्होंने इलेक्टेड किया है, चयन किया सेक्रेटरी पद के लिए। तो ये सेंटेंस का सेंस हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इस सेंटेंस का सेंस कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस के, इसमें कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस वर्ड क्या है, सेक्रेटरी, ठीक है ना। इसमें कॉम्प्लीमेंट का वर्ड क्या, सेक्रेटरी बनाया गया ना। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या हमें मिला, सेक्रेटरी। तो अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले वही रूल है। तो हिम से ही वॉज किस टेंस का, टेंस के अकॉर्डिंग टेंस को लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हिम का ही वॉज इलेक्टेड। अब कॉम्प्लीमेंट का जो वर्ड है वो लास्ट में किया, सेक्रेटरी, ठीक। ये आपको समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट देख लेंगे, दे मेड हर डॉक्टर, दे मेड हर डॉक्टर। इस सेंटेंस से भी कॉम्प्लीमेंट का सेंस आ रहा है, यानी कि इसमें कॉम्प्लीमेंट का जो वर्ड हो रहा है वो डॉक्टर हो रहा है। वो क्या हो रहा है, डॉक्टर। तो अब हर से, ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हर से शी वॉज मेड डॉक्टर, शी वॉज मेड डॉक्टर। कितना सिंपल सा, देखिए थोड़ा सा हेर फेर का फेर होता है, थोड़ा सा समझने की बात होती है। और ना तो कोई सब्जेक्ट इतने कठिन होते ही नहीं यदि हम मन से पढ़ना चाहें तो। नेक्स्ट है
वी क्राउंड यू किंग, वी क्राउंड यू किंग। आप भी एक दिन अंग्रेजी के किंग बन जाएंगे यदि हमारा वीडियो देखते रहे तो, पढ़ते रहे तो निश्चित रूप से आप एक दिन अंग्रेजी के किंग बन जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आने लगेगी आपको, ग्रामर में परफेक्ट हो जाएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो यू वर क्राउंड, इसमें देखेंगे यू के साथ में यू वर क्राउंड किंग, किंग कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स किंग, ठीक। नेक्स्ट, दे सेलेक्टेड हिम मैनेजर, दे सेलेक्टेड हिम मैनेजर, वे उसको मैनेजर के लिए सेलेक्ट चयन किए, ठीक। तो ही वॉज, हिम से ही वॉज सेलेक्टेड मैनेजर, ही वॉज सेलेक्टेड मैनेजर। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझने की देरी होती है, ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ गया, ठीक। ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी, ठीक है ना, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी। ये अब इसमें चूज द पैसिव वॉइस, सॉरी चूज चेंज द वॉइस आ गया, अब चेंज द वॉइस। अब आप क्या करते हैं कि इसका उठा करके पैसिव बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि ऑलरेडी ये पैसिव में होता है। आप ये देख लीजिए, आप ये देख करके चलिए कि यदि सेंटेंस के थर्ड फॉर्म के पहले है, थर्ड फॉर्म के पहले इज वॉज वर यानी बी फॉर्म लगा है, सेंटेंस के एक और वॉइस पहचानने का, ऐसी वॉइस पहचानने के सेंटेंस के थर्ड फॉर्म के पहले यदि बी फॉर्म लगा हुआ है, बी फॉर्म लगा हुआ है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। जैसे एक हेल्प दी पुअर है ना, हेल्प दी पुअर, तो पुअर इज हेल्प्ड, पुअर इज हेल्प्ड बाय यदि हम ना लगाए, पुअर इज हेल्प्ड कर दिया तो हेल्प्ड के पहले इज बी फॉर्म लगा है, ये हमारा पैसिव वॉइस में, और यहाँ से भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ही इज रिटन, ही इज रिटन उसके द्वारा लिखा गया, ही इज रिटन, ऐसे सेंटेंस भी आ रहे हैं, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। और एक चीज और ध्यान दे लीजिए कि जो हम बुक्स पढ़ते हैं मोस्टली पैसिव वॉइस में ही होती हैं, मोस्टली पैसिव वॉइस में ही होती हैं। तो ये चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पूरा का पूरा समझने का, देखने का प्रयास करेंगे आप। अब छोटा सा एक और बचा है, हम उसको बता देते हैं, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया है वो देख लेंगे, वो देखिएगा, छोटा सा है, 2-3 लाइन में समझ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आपके सामने जो मैं बताना चाह रही थी वो लेके आ गई हूँ कि यदि किसी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में पीपल, समवन, somebody, everybody, anybody, इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ड आए हों, सम से बिलोंगिंग जितने भी हैं, ऐसे यदि वर्ड आए हों तो इनके एक्टिव का पैसिव कैसे बनाएंगे? तो इनके एक्टिव के पैसिव में सीधा सा फंडा, इनको हम बिल्कुल पैसिव में लिखना ही नहीं है, इनको पैसिव में इनका प्रयोग ही नहीं किया जाता है। यानी कि जैसे आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, सेंटेंस से पहचानेंगे और जो वर्ड उसमें लगा होगा उसको उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब्स लगा करके क्रिया का थर्ड फॉर्म करके हम वहीं पे फिनिश कर देंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं, वहीं पे हम इसको फिनिश कर देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर यदि हम बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर के लिए बन सकता है हमारा यहाँ पे क्या, इसका पैसिव का हम स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उसमें हो जाएगा कि आपका वही जो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक। फिर प्लस उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद प्लस जो सेंटेंस में क्या होगा, लिखा होगा, ठीक, उसको तो लास्ट में ही ले जाएंगे, लेकिन इसके बाद एमवी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस इसमें कर देंगे सेम का मतलब हो रहा है कि जो हमारे सेंटेंस में लिखा होगा, पैसिव में और ये करेंगे। आप कैसे करेंगे वो देखेंगे। और बाकी हम ये जो वर्ड होंगे पीपल, समवन, ऐसे इससे संबंधित जो शब्द आए होंगे इनको हम हटा देंगे, इनको रिमूव कर देना है ना, ये ध्यान देना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ऐसे वर्ड को हटाना, ठीक। तो
सेंटेंस देखेंगे, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक, तो अब इससे हमने बनाया क्या, इससे हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया। तो किस सेंटेंस का है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए दिवाली सेलिब्रेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड। यदि सिर्फ इतना पीपल सेलिब्रेट दिवाली बस होता, पीपल सेलिब्रेट दिवाली होता, ये सेम जो हम लिख रहे हैं इसको हम अदर वर्ड्स भी कर सकते हैं, इसको अदर वर्ड मान लीजिए, ठीक है ना। तो यदि इतना सेंटेंस ही होता पीपल सेलिब्रेट दिवाली, तो हमारा हो जाता दिवाली सेलिब्रेटेड, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, हमारा वहीं पे फिनिश हो जाता, जैसा अभी हमारा रूल चल रहा था कॉम्प्लीमेंट का चल रहा था। अब इसको पीपल से हमको कोई लेना देना नहीं कि बच्चे फिर क्या करते, दिवाली सेलिब्रेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड बाय पीपल, बाय पीपल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये गलत माना जाता, ठीक है ना। Someone has stolen my horse, someone has stolen my horse, कि someone has stolen है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं कि है बीन हैज बीन लगता है। तो my horse has been stolen, my horse has been stolen, यहीं पे हमने फिनिश कर दिया। इसमें थोड़ा सा सेंटेंस जोड़ करके आपको एग्जांपल दिया ताकि आपको कैसे बनाना वो समझ में आ जाए, यानी कि अदर वर्ड्स का यूज इसमें किया गया है और इसको मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में फिनिश किया गया है, ठीक। तो someone has stolen my horse has been stolen, यानी कि इसमें से देख लीजिए, इसमें से people को रिमूव किया गया, इसमें से someone को रिमूव किया गया। अब आपको मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन, हमारा जो पैसिव वॉइस का सीरीज बना होगा, कई वीडियो जिसके बन गए हैं, उन वीडियोस के शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे देख लीजिएगा। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा तो हमारे कमेंट में आप बता देंगे, हम आपको पुनः से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज से हमारा पैसिव वॉइस पैसिव का सीरीज खत्म होता है। नेक्स्ट यदि आप जो पढ़ना चाहेंगे वो यदि कमेंट में बता देंगे कि हमें क्या पढ़ना है, उसका वीडियो हम बनाएंगे। यदि नहीं कमेंट आता तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो हमारा हिसाब है नेक्स्ट हमारे वीडियोस जो आने वाले हैं वो हमारे नरेशन के आने वाले हैं, तो उसको देखना ना भूलिएगा। और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।